गलतियाँ करना इंसान की फितरत है और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, हम सब गलतियाँ करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है। वैसे हम उन गलतियों का करते क्या हैं? इसका जवाब है, हम उससे सबक लेते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। इससे हम खुद को पहले से बेहतर बनाते हैं और अपनी आदतों में भी सुधार करते हैं। पर हमसे कुछ गलतियाँ ऐसी भी हो जाती हैं जिससे कि हम किसी और का किसी भी तरह का नुकसान कर देते हैं और सामने वाले व्यक्ति को बुरी तरह हर्ट कर देते हैं। अब अच्छी बात यह है कि हम इंसान इन सब चीज़ों को महसूस करते हैं, यानी हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। कई बार हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं या उसे कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, पर कभी कभी कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम उसको चाह कर भी सुधार नहीं सकते, जिससे हम मन ही मन जीवन भर पछताते रहते हैं। अंदर ही अंदर हम उन गलतियों को लेकर परेशान होते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं, उसे चाह कर भी भुला नहीं पाते हैं। इस स्थिति में हम खुद को तकलीफ़ दे रहे होते हैं और हम खुद पर भी गुस्सा कर रहे होते हैं। जब ये तकलीफ़ बढ़ जाती है तो हम बुरी तरह डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिससे हमारी लाइफ बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। हम ठीक से अपना काम, पढ़ाई, व्यापार नहीं कर पाते हैं, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है और मन ही मन हम बस कुछ भी सोचते रहते हैं। हमारे चारों तरफ एक नकारात्मक वातावरण बनने लगता है जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमें पीछे की ओर ले जाता है। हम ग्लानि से भर जाते हैं और हमारे दिल पर एक बोझ सा बन जाता है। ऐसी स्थिति में यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने मन की बात किसी को कह सकें और अंदर की उथल पुथल को बाहर निकाल सकें। यदि आपके पास अच्छा दोस्त हो या माँ बाप, भाई बहन या जीवन साथी जो आपको समझता हो, उससे हम अपने दिल की बात को शेयर कर सकते हैं और अपने मन को हल्का कर सकते हैं। हम यह बात जानते ही होंगे कि पश्चिमी देशों में भी इसी तरह का कल्चर है, जिसमें कोई भी व्यक्ति चर्च में फादर के पास जाकर कन्फेशन रूम में अपना किसी भी तरह का गिल्ट या परेशानी को बिना किसी डर व झिझक के कन्फेस कर सकता है, जिससे वह अपना मन हल्का करता है। इस तरह वह शांति का अनुभव कर सकता है। फादर भी उसे अपनी अच्छी राय देता है जिस पर वह अमल कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें हम चाहकर भी किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। हो सकता है बात इतनी ज़्यादा निजी हो कि आप किसी को बता भी नहीं पाए। यह सोचते रह जाएं कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा, क्या वे मेरी बात को समझ भी पाएगा या नहीं। इसका परिणाम यह होता है कि वह सब बातें आपको अंदर ही अंदर परेशान करती रहती हैं। इससे आपको टेंशन होने लगती है। यह मन ही मन अंदर से आपको खाने लग जाती है और आप अंदर ही अंदर टूटने लग जाते हैं। आप खुद को नापसंद करने लगते हैं और खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं और इस तरह आप अवसाद का शिकार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों का अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार का असर होता है। जैसे कभी कभी कुछ मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करने का नकारात्मक विचार भी ला सकते हैं। ऐसा भी होता है कि यदि आपके मन का गुबार बाहर नहीं निकल पाता है तो वह आपको अनेक तरह की ख़राब आदतों में डुबा सकता है, जैसे शराब, सिगरेट या अन्य कोई जानलेवा लत। इस तरह ये आपको बीमार कर सकता है और ख़ुद को ऐसी घातक बीमारियों में धकेल सकता है जिससे कि आपका जीवन ही संकट में आ जाए। कई तरह के वैज्ञानिक शोधों में ये बात निकल कर आई है कि इस तरह की मानसिक हालतों को हमारे शरीर आगे चलकर उसे घातक रोगों के रूप में व्यक्त करता है। इसका विपरीत यह भी है कि अगर हम खुश रहें, सकारात्मक सोच रखें तो हमारा शरीर बड़ी से बड़ी घातक बीमारियों को भी आसानी से ठीक कर देता है। अब सवाल यह आता है कि हम इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो हमें समझ सकता है, कुछ अच्छा और सही सजेस्ट कर सकता है, हमें धीरज दे सकता है या हमें समझा सकता है। हमें ऐसे इंसान की पहचान करनी पड़ेगी जो हमारी बातों को भी सीक्रेट रख सकता है, क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसा ना हो कि वह व्यक्ति उन बातों को किसी और को कह दे और वह हमें हंसी का पात्र बना दें, जिससे हम और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएं।
चलिए इसके कुछ और तरीके मैं आपको बता सकता हूँ। पहला, आप यह कर सकते हैं, आपकी जो भी गलती है उसे कागज़ में लिखें और अंत में यह लिखें कि मैं इस गलती को सुधार नहीं सकता हूँ और इस तरह की गलती अब आगे नहीं करूँगा। मैं खुद को इस गलती के लिए माफ़ करता हूँ। इसके बाद उस कागज़ को फाड़ दें। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि आप आईने में खुद को देखें, आँखों में आँखें डालकर यह बोलें कि मैंने जो गलती की है उसके लिए मैं खुद को माफ़ करता हूँ और आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। तीसरा, आप ये कर सकते हैं कि आप मेल में लिखिए और उसे हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पर उसे आप सेंड कीजिए। जब आप यह करें तो ये मानकर सेंड पर क्लिक कीजिए कि मैं इसे अपनी ज़िंदगी से भी हमेशा के लिए सेंड कर रहा हूँ। मुझे अपना एक अच्छा दोस्त ही समझिए। यकीन मानिए, आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। आपके दिल से एक बोझ उतर जाएगा और आप नए सिरे से जी पाएंगे। मुझे मालूम है कुछ बातें ऐसी होंगी जिसमें आप किसी समस्या का समाधान पाना चाहेंगे। इस स्थिति में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल आईडी दे रहा हूँ, जिस पर आप बेझिझक अपनी कोई भी समस्या या सवाल पूछ सकते हैं, जिसका हम बेस्ट से बेस्ट सलूशन देने की कोशिश करेंगे। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी दुख दर्द तकलीफ़ छुपा हुआ दर्द है तो उसे किसी भी अपने से शेयर कीजिए। अपने मन को हल्का करने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, आपकी लाइफ बेहतर होती जाएगी और आप कई तरह की मानसिक व शारीरिक परेशानी से भी बच सकेंगे। आप अपना जीवन आनंदमय बना सकते हैं। खुद के साथ साथ दूसरों का भी भला आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस सकारात्मकता के साथ आप अपने से जुड़े कई लोगों के जीवन को सकारात्मकता से भरेंगे और दुनिया को बेहतरीन बनाएंगे। अंत में अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की अन्य सकारात्मक एवं जीवन व ऊर्जा से भरी वीडियो को और देखने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक व शेयर करें, जिससे और भी लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद व किरण आ पाए। किसी भी विषय पर कोई नया वीडियो देखने के लिए कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।